हिमाचलपुर के जंगल में शेर सिंह का राज चलता था और शेर राज का सबसे वफादार महामंत्री एक हाथी था। शेर राज उसके एक एक शब्द पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। एक दिन महामंत्री हाथी जंगल की सैर के लिए निकले, तभी उनको शेर के दहाड़ सुनाई दी। अरे, अभी तो मैं महाराज को उनके कक्ष में आराम करते हुए छोड़कर आया हूँ। यहाँ पर महाराज के दहाड़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वहाँ से गधा निकल कर आया। अरे गधे भाई, तुम्हारी आवाज में तो बिल्कुल शेर की दहाड़ है। क्या राज है तुम्हारी इस शेर जैसी गर्जन का? क्या बताऊं दोस्त, सब किस्मत का खेल है। मैं पिछले जन्म में इस जंगल के राजा का दादा था। क्या महाराज के दादाजी? हाँ, तभी तो मेरी आवाज में शेर जैसी गर्जना है। ये मेरा पुनर्जन्म है भाई। अरे गधे भाई, तो तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम शेर के दादाजी हो? किस मुंह से बताऊं भाई कि मैं जंगल के महाराज का दादाजी हूँ। भला मेरी इस बात का कौन यकीन करेगा? और शेर राज का सबसे बुद्धिमान महामंत्री क्या मेरी इस बात को मान लेगा? तुम्हारी इस सच्चाई से महाराज को मैं रूबरू कराऊंगा। मैं उनको बताऊंगा कि किस प्रकार से उनके दादाजी का पुनर्जन्म हुआ है, वो भी एक गधे के रूप में। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक ऐसी सूचना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे, ऐसा कौन सा तीर मार कर आए हो जो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है? महाराज, मैंने जंगल में देखा कि एक गधा शेर की आवाज में दहाड़ रहा था। तब उसके साथी गधे ने उससे पूछा कि तुम शेर की आवाज में कैसे दहाड़ रहे हो? तो उसने बताया कि वो पहले इस जंगल के राजा का दादाजी था जिसका पुनर्जन्म हुआ है, वो भी एक गधे के रूप में। अगर वो हमारा दादाजी था तो उसने आकर हमको बोला क्यों नहीं? महाराज, भला वो कैसे बताते कि वो आप? बस मेरी दहाड़ ही पिछले जन्म सी है। ऐसी दहाड़ हमने बचपन में अपने दादाजी की सुनी थी। सचमुच आप मेरे ही दादाजी हैं। मेरे पोते शेरराज, मुझे तो अपना पिछला जन्म याद आ गया, पर क्या पता हमारे और भी पुरखे गधा योनि में भटक रहे हों, उनको उनका पिछला जन्म याद नहीं आया हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सभी जंगलवासियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सभी जंगल के जानवर गधा समाज के सभी गधों के पैर छूकर अपने दिनचर्या की शुरुआत करेंगे और कोई भी गधा समाज को परेशान नहीं करेगा। पता नहीं कौन सा गधा हमारा दादा हो, पता नहीं कौन सी गधी हमारी दादी नानी हो। अब तो उन गधों को लोग शेर दादा कहने लगते हैं। अब उन गधों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो हाथी दादा के आगे से भी खाने को लेकर भाग जाते हैं। अब जानवरों की भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, और सभी जानवर मिलकर एक मीटिंग करते हैं। अरे मित्रों, इस तरह तो पूरे गधा समाज का इस जंगल पर कब्जा हो रहा है। शेर राज से शिकायत करके तो कुछ होने वाला नहीं है। अब पता नहीं हमको क्या करना होगा। फिलहाल तो मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। चलो गधा दादा से मिलकर संधि कर लेते हैं कि हम तुम्हारी हर प्रकार से सेवा करेंगे, पर तुम हमारा भोजन छीनकर मत ले जाओ। और भालू दादा गधों से संधि करने के लिए उनके पास जाता है। गधों को बातें करते देखा भालू दादा छुप जाता है और उनकी बातों को सुनने लगता है। वाह यार, तुम्हारी वजह से तो पूरे गधा कौम के तो मजे हो गए। हाँ, लोग तुमको सचमुच शेर राज का दादाजी समझने लगे हैं। ओ तेरी के, तो क्या ये गधा शेर राज का दादाजी नहीं है? अरे हो तो अच्छा हुआ कि 2 महीने की कड़ी प्रैक्टिस से मुझे शेर जैसा दहाड़ना आ गया, वरना कोई भी यकीन नहीं करता कि मैं शेर का दादाजी हूँ। अगले दिन सभी जानवरों ने शेर के महामंत्री हाथी को ये बात बता दी और सबने मिलकर गधे का पर्दाफाश करने का प्लान बना लिया। अगले दिन हाथी दौड़ता हुआ आता है और गधे को जोरदार टक्कर मारता है और गधा दूर जाकर गिरता है। महामंत्री हाथी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गधे को टक्कर मारने की? तुमको पता नहीं कि वो हमारे पिछले जन्म के दादाजी हैं? जानता हूँ वो तुम्हारे पिछले जन्म के दादाजी थे, पर तुम ये भी जान लो कि वो पिछले जन्म के मेरे दुश्मन भी थे। पिछले जन्म में मैं भालू था, मेरी और उनकी लड़ाई में ये मर गए और उनकी सजा मुझे मिली। मेरी खूबसूरत सी नाक की जगह ये लंबी सूंड लगा दी, मेरे छोटे छोटे दांतों की जगह ये 2 बड़े बड़े दांत लगा दिए गए। मेरा छोटा सा शरीर इतना बड़ा कर दिया कि मेरे पैरों को भी मेरा खुद का वजन उठाने में दिक्कत होती है। ये आपके दादाजी यानी शेर को करने के बाद की सजा मिली। सोच रहा हूँ कि इस जन्म में भी मार दूं, फिर मुझको और भी छोटा होने की सजा मिल जाए। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं शेर राज का दादाजी नहीं हूँ, मैं तो पड़ोसी जंगल का गधा हूँ। फिर मुझे पुनर्जन्म का आइडिया आया और फिर मैंने ये सब नाटक किया। लेकिन नाटक तो तुमने ठीक किया, पर ये बताओ तुमने शेर के जैसा दहाड़ना कैसे सीखा?
उसके लिए शेरराज मैंने पूरे 2 महीने तक प्रैक्टिस की, तब जाकर मैं शेर की आवाज निकाल पाया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पुनर्जन्म की कहानी बनाकर शेरराज का दादाजी बन जाता हूँ, जिससे पूरे गधा कौम का जीवन स्तर सुधर जाएगा। और मुझे पता था कि आपका वफादार महामंत्री हमारी बातों को सुन रहा है, इसलिए मैंने उसके सामने पुनर्जन्म की कहानी सुना दी और आपको अपने महामंत्री का कहना टालना नहीं पड़ा। बस मैं उसी का फायदा उठा लिया। इसीलिए मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैं वो दादा नहीं हूँ जिसकी हत्या का तुम्हें पाप लगा है। मैं भी वो भालू नहीं हूँ जिसने तुमको पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था, बल्कि मैंने तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ये नाटक किया था। क्या? हाँ, मुझे माफ कर दो शेरराज। मेरी समझ में आज एक बात आ गई है कि झूठ कितना भी सफाई से बोलो, कितनी भी चतुराई से बोलो, लेकिन सच सामने आ ही जाता है।